तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दांत दर्द में उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में। ऐसी कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो दांत के दर्द को कम करने के लिए यूज की जाती है। जब भी दांत में दर्द होने लगता है तो हम पेन किलर मेडिसिन लेते हैं जिससे दर्द कम हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दवाई खाने के बाद में भी जो दांत का दर्द है वो कम नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो, मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, दांत में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस वजह से कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है, उन एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं दांत के दर्द को कम करने के लिए या उसके इलाज में कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई के बारे में हम बात करेंगे, वो है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल। अमोक्सिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक कैप्सूल है, जो कि यहाँ पर अमोक्सिसिलिन इसका जेनेरिक नाम है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकता है। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड चलती हो, तो अमोक्सी रूट के नाम से भी ये मिलता है, और ये 500 mg और 250 mg में भी आता है। ये फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक है दांत दर्द के इलाज में दी जाने वाली। जब भी दांत में इन्फेक्शन होने लगता है या इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उस दौरान पेन किलर दवाइयाँ तो देते ही हैं, साथ में एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी देते हैं, जिसमें अमोक्सिसिलिन फर्स्ट चॉइस होती है। ये दांत दर्द के इलाज में दी जाती है और ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकती है, और पेन किलर दवाइयों के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। 500 mg जो कैप्सूल है ये दिन में 3 बार दिया जाता है, और ये जो ट्रीटमेंट है 3 से 7 दिन तक चल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एंटीबायोटिक है, वो है पेनिसिलिन जी पोटेशियम टैबलेट। पेनिसिलिन जी पोटेशियम यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सॉल्ट फॉर्म में है पेनिसिलिन, और पेंटिड के नाम से ये मार्केट में मिलती है। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड चलती हो। और ये जो पेनिसिलिन है ये सेकंड चॉइस है एंटीबायोटिक दांत दर्द के इलाज में दी जाने वाली। पहली चॉइस की हमने बात की थी अमोक्सिसिलिन, और सेकंड जो चॉइस होती है वो है पेनिसिलिन की टैबलेट। ये टैबलेट भी दांत दर्द के इलाज में दी जाती है, और ये टैबलेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एंटीबायोटिक टैबलेट है। पेनिसिलिन जो कि वाइड वैरायटी के जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसके इलाज में दी जाती है, और ये जो टैबलेट है 200 mg, 400 mg और 800 mg में अवेलेबल होती है। तीनों डोज इसकी मार्केट में मिलती है मेडिकल स्टोर पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट फ्लाजिल के नाम से भी आती है, और हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड चलती हो। मेट्रोनिडाजोल इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि कई प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, और दांत दर्द के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब भी दांत में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से फिर दर्द भी होने लगता है, तो उसके इलाज में ये दी जाती है। और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि पेन किलर मेडिसिन है, तो उसके साथ में भी ये दवाई दी जाती है, और पेनिसिलिन के साथ में ये प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि क्या होगा कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या वाइड वैरायटी के जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए, उनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेट्रोनिडाजोल टैबलेट पेनिसिलिन के साथ में कभी कभार प्रिस्क्राइब भी की जाती है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टैबलेट है, वो है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ज़ुबीथ्रो यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है। आपने इस टैबलेट को बहुत बार यूज़ भी किया होगा, जो कि ज़्यादातर टॉन्सिल के इलाज में काम आती है। तो एजिथ्रोमाइसिन कान में, नाक में और गले में इन्फेक्शन होता है तब ये टैबलेट दी जाती है। जैसे कि टॉन्सिल हो गए, नाक में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, तो उसके इलाज में ये टैबलेट देते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। और ये टैबलेट 250 mg और 500 mg दोनों डोज में मिलती है। 500 mg टैबलेट का जो उपयोग है वो दिन में एक बार किया जाता है, और ये ट्रीटमेंट 3 दिन तक चलता है। इसको खाना खाने के बाद उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग भी दांत के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है जब भी दांत में इन्फेक्शन होता है तब। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जो टैबलेट, जितनी भी एंटीबायोटिक टैबलेट है, ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज़ होती है, दांत के दर्द को कम नहीं करती है। दांत के दर्द को कम करने के लिए पेन किलर मेडिसिन भी साथ में देते हैं, और एंटीबायोटिक टैबलेट इसलिए देते हैं ताकि वहाँ पर जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन कम हो जाए, और अल्टीमेटली आगे जाके जो दर्द हो रहा है वो दर्द भी कम हो जाए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल भी एंटीबायोटिक कैप्सूल है और ये बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, स्किन पर इन्फेक्शन हो सकता है या एक्ने हो सकता है, फेफड़ों से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके इलाज में ये दी जाती है। और ये दांत में जब दर्द होता है तो उसके इलाज में भी ये दी जाती है जब पेन होता है इन्फेक्शन की वजह से। तो इसकी जो 300 mg डोज है ये 4 टाइम दी जाती है दिन में और ये ट्रीटमेंट 3 से 7 दिन तक चल सकता है। लास्ट में हम बात करते हैं सेफेलैक्सिन कैप्सूल के बारे में। सेफेलैक्सिन कैप्सूल जो कि फैक्सिन के नाम से आता है और अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल सकता है मार्केट में। और ये जो एंटीबायोटिक कैप्सूल है ये स्किन इन्फेक्शन जैसे कि एक्ने में यूज़ होता है और यूरिन इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए सेफेलैक्सिन कैप्सूल दिया जा सकता है। तो ये दांत में जब इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में भी ये जो कैप्सूल है ये दे सकते हैं। और इसकी 500 mg जो डोज़ हैं वो 4 टाइम दी जाती है दिन में और ये 3 से 7 दिन तक ड्यूरेशन में दी जाती है। 3 से 7 दिन तक ये टैबलेट दे सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा दांत दर्द में कौन कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट यूज़ की जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।